माली साल 2023-24 के लिए 6,924 अरब रुपए के खसारे का विफाकी बजट पेश। मीज़ानिये का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर। कौमी सतह पर तरक्याती कामों के लिए 2,709 अरब रुपये मुख्तस। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रखने की तजवीज़। महंगाई 21% तक महदूद करने का हदफ। मुआशी तरक्की की शरह 3.5% मुकर। मुआशी हजम 1,05,817 अरब तक बढ़ाने का प्लान। वज़ीर खजाना का कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान। अगले माली साल के दौरान टैक्स रेवेन्यू की मद में 9,200 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,963 अरब की आमदन मुतवक्के। सूबों को 5,276 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। सालाना $1 लाख तक वतन भिजवाने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PST का 52% हिस्सा मुख्तस। नए बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स के लिए 1,464 अरब और इमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हजम $30 अरब तक पहुंचाने का हदफ। दरामदात 58.7 अरब और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब रुपए तक महदूद रखने का टारगेट। नए माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपए खर्च होंगे। पाक आर्मी को 824 अरब, फजाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब दिफाई बजट का हजम बहुत कम। रवा माली साल के दौरान मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपने अखराजात कम कर दिए थे। दिफाई बजट में वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और झेली इदारों के लिए भी रकम मुख्तस। 2023-24 के बजट में सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। खिदमात, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1% इजाफा। कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से अशिया की दरामद पर टैक्स रेट में 8.5% इजाफा तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाने पर 8.6% टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की आमदन पर 2 लाख रुपए की शरह से टैक्स आयद। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कीपिंग ड्यूटी खत्म। ज़राई कर्जों का हजम 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम ड्यूटीज और टैक्स खत्म। 50,000 से ज्यादा ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हदफ। नए बजट में बिजनेस एग्रीकल्चर स्कीम मुतारफ कराने का प्लान। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 6 अरब रुपए मुख्तस। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटीज और इन्वर्टर बैटरीज पर आयद टैक्स खत्म। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर कंपनी के क़याम पर 1 साल की टैक्स छूट की तजवीज़। सनती शोबे के खाम माल की दरामद ड्यूटी से मुस्तस्ना। हैवी व्हीकल पर ड्यूटी की शरह 10% से कम करके 5% करने की तजवीज़। फिशिंग इंडस्ट्री से मुतालिका आलात और पुराने कपड़ों की दरामदात पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज के शेयर्स के टर्न और टैक्स में कमी। शरह 1% कर दी गई। तामीरात, ज़राअत और SMEs को कर्ज देने वाले बैंकों पर टैक्स शरह 39 से कम करके 20% कर दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत का दर्जा देने का ऐलान। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की कम शरह 2026 तक बरकरार। इंपोर्टर्स को $50,000 तक का ड्यूटी फ्री हार्डवेयर मंगवाने की इजाजत होगी।
नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड भी कायम। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस। तलबा में 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का भी ऐलान। आबी वसाइल की बेहतरी और तामीर के लिए नए बजट में 10 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब। दियामिर भाषा डैम के लिए 20 अरब। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ और तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तेदाद में इजाफे पर 4 अरब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। K4 मंसूबे के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलतें बढ़ाने का भी फैसला। पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल में इस्तेमाल रंग और दीगर खामाल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट में 3 जून 2024 तक तौसी। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 75 लाख रुपए मुकर्रर। वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करने का प्लान। आइंदा माली साल समाजी शोबे की तरक्की पर 244 अरब रुपए खर्च होंगे। शाहराहों और मवासलाती सहूलतों के लिए 161 अरब और सेहत की सहूलतों की फ्राहमी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजे के लिए बैतुल माल को 4 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम के शोबे पर 82 अरब रुपए खर्च होंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तहकम और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% थी। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। सियासत के बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की बजट तकरीर। फाइनेंस बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। ऐवान ने बजट पर बहस के आगाज की तहरीक मंजूर कर ली। मजीद कार्रवाई पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। कोई शक नहीं, अवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमेरिका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जब हमने इक़्तिदार संभाला, मईशत का जनाजा निकल चुका था। जत्थाबंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जैम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासी इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशां। मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी। अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। आइंदा माली साल रिलीफ का इरादा। नए विफाकी बजट पर कारोबारी हलकों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई नया टैक्स ना लगाने के ऐलान पर खुश, कोई अपने मुतालिका शोबे से मुतालिक वाज़े पॉलिसी ना आने पर मायूस। कई हलकों की जानिब से टैक्स वसूलियों के हदफ पूरे होने से मुतालिक सवालात। किसी ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। और गुजरे 4 बरस बदहाली का सफर था। एक फितने ने मुल्क की मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। अब ये सफर काम और तरक्की में तब्दील होगा। अवाम देखेंगे मुआशी विजन क्या होता है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक।